बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी, आज का हमारा जो चैप्टर नंबर 10.1 चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारी प्रीवियस वीडियो में था। साथ मैंने फार्मूलाज वगैरह बता दिए थे आपको। आज हम जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको ये जो बुक का हमने मैथ स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर की, हम इस तरह लेकर चलेंगे कि जो जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश हैं वो हम पहले ख़त्म करेंगे, और बाकी जो चैप्टर जैसे पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह हो गई, मैट्रिसेस वगैरह, इनको हम बाद में लेकर चलेंगे और बड़ा कम्प्रिहेंसिव वे के अंदर होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। हमेशा की तरह आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप जो है ना वीडियोज़ को देखेंगे तो मोटिवेशन मिलती है टीचर को, तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है ना आपके लिए ला सकेंगे इंशाल्लाह। तमाम सब्जेक्ट्स का कंटेंट मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ जी? वो कहते हैं कि जी ये आपके पास जो है ना ये आपको डिफरेंट फंक्शंस दिए हुए हैं। आपने मयर्ड एंगल जो है ना, जो मयर्ड एंगल मैंने आपको बताया था, मयर्ड एंगल क्या होता है कि कल की प्रीवियस वीडियो के अंदर कि जब हम मल्टीपल्स बनाते हैं 90 के, तो फॉर एग्जांपल 90 के मल्टीपल्स के बाद जो एंगल बचता है ना और जो हम आगे लिख देते हैं वो मयर्ड एंगल होता है। वो कहते हैं आपने मयर्ड एंगल बनाना है और उसका वो 45 से कम होना चाहिए मयर्ड एंगल। आपने इसको इस तरह ब्रेक डाउन करना है कि 45 से कम हो, और फिर साइंस वगैरह भी बताएं कैसे पॉजिटिव नेगेटिव का ना क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन ये है, कोस 168 डिग्री। अब देखें मैंने क्या किया, इसको हमने 90 के मल्टीपल्स बनाए, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया। अब 180 में कितने माइनस करें कि 168 आ जाएगा, तो 168 12। तो ये मेरा मयर्ड एंगल है। ये देखें, ये मेरे पास 45 से मयर्ड एंगल नीचे आ गया। यही मैं करना चाह रहा था। अब मैंने क्या देख रहा है, अब मैंने क्या करना होता है, फाइनल आंसर में कोस 12 डिग्री बस लगा देते हैं। और ये जो माइनस और प्लस है ना, इससे यहाँ जो साइन आया ना वो इसकी वजह से नहीं आया। यहाँ जो साइन आया यहाँ में भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो, तो ज़रूरी नहीं यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। उसकी साइन ये है कि 2 × 90 का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह दोबारा रिव्यू कर लीजिए। यहाँ पर मेरे पास 0, 90, 180, 270 एंड 360, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। उसका ना मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये रट्टा कह लीजिए जो भी होता है, ऑल स्टूडेंट टीच क्लास। यहाँ पर 6.5 के 6 फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ पर एस से साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकन पॉजिटिव, यहाँ पर टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कोस उसका रेसिप्रोकल सीकन पॉजिटिव। ये 0 से 90 या 90 से 180, 180 270। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 2 × 90, ये मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद है, क्योंकि 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। माइनस का मतलब ये है कि ये सेकंड में ही फॉल करेगा, पिछले क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। प्लस का मतलब ये, अगर यहाँ पर प्लस होता है इसका मतलब तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया। अब ये इसी क्वाड्रेंट के अंदर ही फॉल कर रहा है। फिर मैंने चेक करना है, अब ये चूंकि इससे मैंने सारा अंदाज़ा लगा लिया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है ये फंक्शन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कोस और सीकन पॉजिटिव होते हैं? नहीं जी, वो तो चौथे में पॉजिटिव होते हैं, चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा, चूँकि ये सेकंड में पॉजिटिव नहीं होता। इसी तरह आप इसका अगला क्वेश्चन चेक कीजिए, 192 डिग्री। मैंने वही मयर्ड एंगल बनाया, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 180 आ गया। 180 में कितना ऐड करेंगे, 192 बन जाए, 12 ऐड किया तो मेरे पास ये मयर्ड एंगल देखें, जो ये मयर्ड एंगल है ये 45 से नीचे ही है, जो कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मांगा हुआ था। मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखें यहाँ पर पॉजिटिव का साइन था बट यहाँ पर नेगेटिव आया, इससे ये बात वाज़ेह होगी कि ये साइन मैटर नहीं करता। 2 × 90 का मतलब क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। प्लस का मतलब क्या है, तीसरे में घुस गया, या अगर यहाँ पे 1 डिग्री भी हो ना, ये थर्ड में एंटर हो चुका है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकन नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया। आगे चलते जाइए, क्वेश्चन समझ लगते जाएंगे हमें। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी, कोस 330 डिग्री। अब हमने देखा जी कि 90 को 302 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ रहा है, 3 से करेंगे तो कम आ रहा है, 4 से किया तो 360 आ गया। चूँकि देखिए ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मैं अगर 90 को मल्टीप्लाई करवाता 3 से तो 270 आता, तो 270 में अगर मैं जमा करता ना तकरीबन 60, तो तब 330 बनता है। जबकि मुझे तो मयर्ड एंगल 45 से नीचे लेकर आना है, तो मैंने कहा यार चलो इस तरह करता हूँ, मैं 90 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 4 से, 360 आ गया। 360 में से -30 करें तो ये मयर्ड एंगल वाला 45 से नीचे वाली मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, जो कि उन्होंने मुझसे रिक्वायर्ड मांगा हुआ है। तो ये मैंने ये कर दिया। अब चौथा क्वाड्रेंट है, अब आप ज़रा चेक कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल स्टूडेंट टीच क्लास। अब चौथे क्वाड्रेंट है,
माइनस का मतलब है चौथे में ही रहेगा ये मेरा फंक्शन, तो चौथे में कोस और सीकंड पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव नहीं किया। इसी तरह देख लीजिए 10 2 13 200 2 इंटू 90 180 180 में 33 जमा किए तो मेरे पास 213 बन गया और ये 45 से छोटा भी है। अब मैंने चेक क्या करना है कि ये मैंने इसको इधर लगा दिया, पॉजिटिव मैंने क्यों किया, चूँकि 2 इंटू 90 का मतलब क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक हो गया। प्लस का मतलब है ये तीसरे में चला गया, तो तीसरे में tan और कोड पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव रहने दिया। इधर आ जाइए, अब यहाँ पर था कोस -435 डिग्री। जब मैंने क्वेश्चन शुरू हुआ था एक्सरसाइज तो मैंने बताया था कि कोस और सीकंट ये दो ऐसे फंक्शन हैं, इनके एंगल नेगेटिव अगर हो तो नेगेटिव नहीं रहते। तो ये देख रहे हैं हमने माइनस का साइन ख़त्म करके इसको कोस 435 डिग्री लिख दिया। अब मैंने कहा जी कि अगर मैं 4 इंटू 90 करूँ 360 बनता है, 360 में बहुत ज़्यादा जमा करने पड़ेंगे, तो 500 435 बनेगा, तो 45 से ऊपर चला जाएगा। तो मैंने कहा मैं अगर 90 को मल्टीप्लाई करवा दूँ 5 से तो मेरे पास आता है 450, और 450 में अगर मैं -15 कर दूं तो वो 435 बन जाता है। और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा मेजर्ड एंगल 45 से नीचे आ गया, तो मैंने क्या कर दिया कोस 15 डिग्री। अब यहाँ पर साइन का सारा चक्कर पड़ गया। अब देखिए आपने ना सिंपल दिमाग में याद रखे ना, ये सिंपल, ये देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 क्वाड्रेंट। अब ये पांचवा, इसका मतलब है ये 1 2 3 4 के बाद जब ये दोबारा इधर आएगा तो ये पांचवा क्वाड्रेंट, पांचवी दफा शुरू हो गया ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। माइनस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो यूँ मेरे पास ये पॉजिटिव भी आ गया। 10 में चूँकि हम जानते हैं कि साइन नेगेटिव रहेगा, चूँकि सिर्फ कोस और सीकंड में होना चाहिए, तो बाहर निकाल दिया। 597 का मतलब है कि मैंने 90 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 90 के मल्टीपल बनाए 7 से, तो 630 आ गया। 630 में मुझे बस कितना करना था कि 597 हो जाता मेरा 33, -37 किया, 33 किया, तो मेरे पास 597 आ गया। मेरा 45 से छोटा है, ये माइनस कैरी करता रहा, यहाँ पर आ गया tan 33 डिग्री। अब यहाँ पर साइन नेगेटिव क्यों नहीं आया, अब ज़रा गौर से देखें। 1 2 3 यहाँ पर ही मैं कर देता हूँ ना, ताकि इसके साथ ही 1 2 3 4, ठीक है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये तीसरे में ये इस क्वाड्रेंट में आ गया 7, यानी 7 मल्टीपल बनाए तो फिर तीसरा क्वाड्रेंट बन जाता है। और माइनस का मतलब तीसरे में ही रहेगा, और तीसरे में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो यूँ मैंने पॉजिटिव लिख दिया। चूँकि शुरू से ही माइनस चलता हुआ आ रहा था, तो फाइनल आंसर ये आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ लग रहे होंगे। नहीं लगते हैं, कोई क्यूरी है, आप कमेंट में लाजमी शेयर कीजिए। हमारा नंबर पर्सनल भी मैंने शेयर किया होता है अपना व्हाट्सएप का, जो पर्सनल स्टूडेंट्स पढ़ना भी चाहते हैं, कोई क्यूरी हो आपको, अगर आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर वो क्यूरी सेंड कर दें। आप स्क्रीनशॉट लेके अपना पेज सेंड कर दीजिए कि सर ये हमें समझ नहीं लग रहा, तो ये हम जो है ना आपको, ये मैं नंबर इसी जगह पर लिख भी देता हूँ, 0333450316, ये नंबर है 031345444625। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, तो आपको क्यूरी का जो है ना वो आंसर लाजमी दे दिया जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो कहते हैं भाई आइडेंटिटियाँ प्रूव करो। अब याद करें, मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो मैंने फार्मूले लिखवाए थे। मैंने कहा 6 फार्मूले, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला है, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसी तरह हमारे पास कोस अल्फ़ा प्लस बीटा का ये है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का ये है, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का ये है। इसी तरह tan अल्फ़ा प्लस बीटा का ये, और tan अल्फ़ा माइनस बीटा का हमारे पास ये फार्मूला। ये 6 आपको याद होने चाहिए। अब मैं क्वेश्चन इसको करवाते हैं। देखिए मेरे पास ये सवाल जो है ना वो इस तरह है। वो कहता है जी कि साइन अल्फ़ा 180 प्लस अल्फ़ा का मतलब है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इसके बराबर आने चाहिए, किसके जी, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा के। तो हमने कहा हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैं पकड़ता हूँ, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इतने का फार्मूला खोलता हूँ मैं पहले। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा 180 डिग्री, ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। इसके बाद साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओपन कर दो, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा मेरा 90 है, कोस बीटा, कोस मेरा बीटा मेरा अल्फ़ा है, माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा,
ठीक है, ये सारी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी। अब मैं कैलकुलेटर का काम है, साइन 180 क्या होता है जी, साइन 180 डिग्री, उसने कहा ज़ीरो होता है। तो ये अगर यहाँ पर ये ज़ीरो आ गया है, ज़ीरो इंटू क्या है साथ जी, कोस अल्फ़ा। अब ये एंड आपको पता है ये ज़ीरो हो जाएगा। साइन 180 साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, देखिए कोस अल्फ़ा अगर मेरे पास यहाँ मौजूद है तो साइन 180 साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, तो यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। यानी ये मेरा जो है ना पोर्शन तो ख़त्म हो गया। साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा, ओके यहाँ पर कोस अल्फ़ा आना था ना, कोस अल्फ़ा वही मैं कहूँ एंड साइन बीटा। तो कोस 180 क्या होता है, कोस 180 ई -1, ओके जी। तो यहाँ पर मेरे पास ये ज़रा कोस 180 साइन, तो ये मैं इसको स्टेप्स को ना अगले कर देता हूँ। ये ज़रा इसको फोकस कीजिएगा। ये हो गया 0 इंटू कोस अल्फ़ा और कोस 180 होता है -1 और साइन अल्फ़ा यहाँ बच गया, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। साइन 90 चेक कर लीजिए, साइन 90 1, तो 1 इंटू कोस अल्फ़ा और कोस 90 ज़ीरो होता है और यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अब आप चेक कीजिए, ये हो गया 0 प्लस माइनस माइनस का साइन अल्फ़ा, ये हो गया कोस अल्फ़ा और -0। तो आप 0 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, तो ये देखिए मेरी लेफ़्ट साइड मुझे यही चाहिए थी, यही मेरे पास आ गई। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो समझ लग चुका होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ना हमने इन सारे फंक्शन को 1/2 बनाना है। अब इसको बनाने का तरीका ये है, मैं कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट पूछूं जी मुझे आप बताएं साइन 8 10 क्या होता है, तो कैलकुलेटर कहता है 1 होता है। हमने कहा ठीक है। साइन 630 क्या होता है, वो कहता है -1 है, ओके प्लस वैसे ही आ गया। कोस 135 क्या होता है, माइनस का √2/2। अब आप याद रखिए जब भी √2/2 आए ना तो आपने ना उसकी जगह लिखना है 1/√2, और चूंकि ये माइनस का साइन साथ मौजूद है साथ, तो ये आपने वैसे ही लिख देना है। ठीक हो गया। मैं अभी आपको ये बताता हूँ √2/2 1/√2 कैसे होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। अब आ गया साइन 225, वो हो गया माइनस का √2/2 रोज। तो इसका मतलब है ये भी हो जाएगा माइनस का 1/√2। यानी ये जो √2/2 है ये 1/√2 कैसे होता है, ये मैं आपको शो कराता हूँ। अब ये दोनों, ये माइनस का 1 आ गया, प्लस माइनस 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 प्लस का 1 आ गया, √2 का स्क्वायर हो गया। देखिए ना, प्लस माइनस 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 प्लस, ये इससे कट गया। माइनस का 1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इधर माइनस का 2 आ जाएगा, इधर प्लस का 1 आ जाएगा। माइनस का 2 में से प्लस का 1 निकाला, माइनस का 1/2। सो मेरे पास आंसर क्वेश्चन आ गया, माइनस का 1/2 था यहाँ भी, तो यहाँ भी माइनस का 1/2 आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मैं बात कर रहा था कि ये देखिए, ये जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आता है √2/2 सिंपल, आप याद रखिए ये जो सिंपल रूट, ये सिंपल 2 होता है ना, सिंपल 2, इसकी जगह मैं √2 और √2 लिख सकता हूँ। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें। और ये तो ये अब 2 की जगह √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ना, √2 का स्क्वायर, तो रूट कट जाएगा तो 2 वापस बच जाता है, तो इसलिए हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो जब हमने 2 की जगह ये लिखा तो ये इससे कट गया, तो ऊपर 1/√2 आ गया। यानी √2 की जगह 2/2 की जगह हम ये लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास √3/3 आएगा, तब भी हम 1/√3 लिखेंगे। वो आगे वाले क्वेश्चन में जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। तो यहाँ ये आपने जो अगले 2 क्वेश्चन हैं ना, इंशाल्लाह ताला ये आपने खुद सोल्व करने हैं, इसी तरीके के साथ सोल्व होंगे। यानी कैलकुलेटर आपके हाथ में है और आपने इसको इस तरह सोल्व कर लेना है। 4 5 6 इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट करके, तो हम ज़रा ग्रेजुअली चलते हैं ना, ताकि हमारे पास चूँकि ये नई चीज़ें हैं तो वो साथ साथ सोल्व हों इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये भी वाइंड अप हो जाएगा। बाकी
कंटेंट सब आने वाला है, इस्लामियात, फ़िज़िक्स, तर्जुमानुल कुरान। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए इसको, इसके साथ जो है ना अपना एक लिंक बना कर रखिए तो आपके लिए सूदमंद साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।